ओम शांति। गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार बोलेंगे प्यार से, स्माइल के साथ, ओम शांति। वेरी गुड। अभी का विषय बहुत ही सुंदर है, नर्चरिंग योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। हम अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं को कैसे नर्चर करें, और इस विषय पर प्रकाश देने के लिए हमारे बीच में हैं परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रिका बहन जी। हम सभी आपका बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा टॉपिक है, विषय बहुत सुंदर है और उस विषय की धारणा भी आपके जीवन के अंदर है। वो अमृत वेले से ही, अभी आप लोग सभी अमृत वेला करते हो ना। यहाँ पर कौन आए थे आज सवेरे 4 बजे यहाँ पर? वेरी गुड। अच्छा लगता है। तो दीदी जी भी सवेरे 3 बजे रोज उठते हैं और 3 बजे से उनकी साधना शुरू होती है और 3 से 8 का समय उनका मैक्सिमम अपनी आध्यात्मिक जीवन को सस्टेन करने में बहुत बिजी रहते हैं। और फिर पूरा दिन जो सस्टेन किया है अपने अंदर, वो दूसरों को बांटते हैं पूरे दिन में। तो जो हम सवेरे का समय, जो मॉर्निंग का समय अपने लिए निकालते हैं, वो एक पावरफुल समय है। उस समय को कहा गया है, साइंस ने प्रूव किया है कि 4 से 4:45 का समय वो संकल्प सिद्धि का समय है। कौन सा समय है? संकल्प सिद्धि का समय। उस समय पर उठ कर के हम जो भी संकल्प करते हैं, वो संकल्प सारे ही सिद्ध होते हैं। और भगवान उस समय भोले भंडारी के रूप में है, ऑफिशियल रूप में नहीं है, लेकिन कौन से रूप में है? भोले भंडारी के रूप में। और आदरणीय दीदी जी को ये भगवान का वरदान है, सवेरे उठ कर के, हाँ, मैं एक छोटी सी बात कह कर के आपसे ही ये सारी नर्चरिंग की बातें हम सुनेंगे। लेकिन आप सवेरे जब 3 बजे उठते हैं, तो उनकी जो 3 से 5 की दिनचर्या है, सिर्फ उतना ही सुनाती हूँ, पूरा नहीं सुनाती हूँ। लेकिन 3 से 5 में आप उठ कर के अपने एक बैग रखते हैं जिसमें भगवान के साथ बातें करती, उसकी डायरी होती है। फिर एक अमृत वेला, अपनी यहाँ एक किताब है, पूरी किताब ही अमृत वेले के ऊपर है। फिर बाप समान बनने वाली किताब, फिर शुभ भावना, गुण विशिष्ट शुभ भावना वाली किताब, ये 2-3 किताब अपनी वो थैली में रखते हैं। बाबा से जो बातें करते वो डायरी भी रखते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट डायरी भी उस थैली में रखते हैं। और आफ्टर अमृत वेला, जैसे हम आपसे अभी बात कर रहे हैं ना, वैसे आपको ये वरदान है, भगवान से डायरेक्ट बातें करते हैं और भगवान जो उनको कहते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, वो डायरी में फिर लिखते हैं। तो जीवन के अंदर काफ़ी लोगों के ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, काफ़ी ऐसी बातें होती है, तो दीदी से आकर पूछते हैं, तो दीदी हमेशा अमृत वेले बाबा से बात करती है। बाबा जो आंसर देते हैं, वो आंसर फिर जिन्हों का क्वेश्चन होता है उनको देते हैं। ये उनको भगवान का वरदान कहो, ब्लेसिंग कहो, या उनकी खुद की साधना भी ऐसी है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन भगवान के साथ एकदम क्लीन एंड क्लियर है, भगवान की बातों को एकदम क्लियरली टच कर पाते हैं। तो आज हम ये भी सुनेंगे कि आपने इन सारी कड़ाओं को, इन क्षमताओं को अपने जीवन के अंदर कैसे नर्चर करते, बढ़ाते हैं और दूसरों को भी बांटते हैं। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, नर्चरिंग योर स्पिरिचुअल पोटेंशियल। और इस विषय पर हमारी आदरणीय दीदी जी अभी हम सबके बीच में प्रकाश डालेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत ही सुंदर विषय है। उस विषय को हम जीवंत उदाहरण के साथ देखेंगे। जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचाया और विश्व के आगे एक
प्रत्यक्ष उदाहरण रूप बने, ऐसे ब्रह्मा बाबा के जीवन को सामने रखते हुए आज के विषय पर हम दृष्टि डालेंगे। पिताश्री ब्रह्मा बाबा जो भगवान का माध्यम बना, तो उनके जीवन में वो क्या पुरुषार्थ था, क्या लगन थी, जो स्वयं भगवान ने उनको अपना आधार इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो पिताश्री ब्रह्मा के बारे में आपको एक वीडियो दिखाने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया है। तो इसीलिए ये बहुत ही मूल्यवान विषय से हम आपको वंचित रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं बाबा के जीवन के पर पूर्ण प्रकाश डालूंगी, जिन्हें हम पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते हैं। उनके लौकिक जीवन का नाम था दादा लेखराज। उनका बचपन का इतिहास कुछ ऐसा है कि बहुत सामान्य परिवार से थे। उनके पिताजी एक शिक्षक थे। परंतु लेखराज जी की बहुत छोटी उम्र थी, 14 साल की उम्र थी, और पिताजी बीमार हुए और बीमारी में पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। अब वो घर में बड़े थे, तो उन्होंने पढ़ाई लिखाई छोड़ करके काम पर लग गए। अब पहले तो उनके चाचा ने अपनी रेशन की दुकान पर बिठाया उसको। वो दयालु स्वभाव का था। माल लेने के लिए कोई आते थे, अगर किसी के पास पूरे पैसे नहीं होते थे तो थोड़ा कम ले लेते थे, या कह देते थे कोई बात नहीं, जब पैसे आवे तब दे देना, या कहते थे कोई बात नहीं, नहीं देना। तो उनके चाचा को मालूम चला कि ये तो लड़का दुकान कर बैठ कर कैसे काम करता है, मेरे धंधे को ही ख़त्म कर देगा। तो उनको अपने वहाँ से निकाल के एक जौहरी की दुकान पर बिठाया, उसके मित्र की दुकान पर बिठाया, कि जहाँ पर उसको सुबह दुकान खोलनी है, झाड़ू लगाना है, पानी भरना है, ऐसे ऐसे काम करने का, और दिन भर में जो सेठ बतावे वो काम करने का। तो एक जवाहरी की दुकान पर काम पर लग गए। अब वहाँ जवाहरी की दुकान पर काम करते करते उसका सेठ उनको और भी सिखाते गया। सीखते सीखते वो एक बहुत अच्छा कारीगर बन गया। हीरा घसना, हीरा परखना, और वो ईमानदार इतने थे कि हीरे की दुकान वाले के वहाँ झाड़ू लगावे तो कीचड़े में भी क्या आएगा, कीचड़े में भी क्या आएगा, हीरा ये आ सकता है इन्हें, छोटे छोटे। अब वो छोटी छोटी जो कर्ज होती थी उसको भी इकट्ठी करके वो अपने सेठ को देते थे कि ये हैं। तो उसके सेठ ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें उसमें उसको जो करना है वो करो। तो उसने उसके छोटे छोटे आइटम्स बनाना शुरू किया, और वो आइटम बना करके सेठ को दिया। तो उसके सेठ ने कहा कि ठीक है, ये तेरे को जहाँ यूज़ करना है करो। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते वो
अपने अंदर आत्मविश्वास आ गया कि मैं भी ये तो कर सकता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अपनी इच्छा व्यक्त की सेठ के आगे कि मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ हीरे का। तो बहुत अच्छा था, उन्होंने कहा भले करो, तुम्हें कुछ मदद की आवश्यकता हो तो मैं सहयोग करूँगा। अब यहाँ क्या किया लेखराज जी ने, अपनी कार्य करने की शक्ति को बढ़ाया। वो जीवन में नर्वस नहीं हुआ, नासीपास नहीं हुआ, चाचा ने निकाल दिया तो भी, और आगे कुछ साहस करने का संकल्प किया। लाइफ में अपनी शक्तियों को पालन कैसे किया जाए, ये ब्रह्मा बाबा के जीवन से देखना है। कभी भी पीछे हट नहीं करना है। फिर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। अब उनके जीवन के हर पहलू को हम देखेंगे तो घर में हीरे आने लगे, हीरों के गहने बनने लगे। घर में बच्चे होते थे तो वो भी हीरो के गहने को देख करके बड़े आकर्षित होते थे। और बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। तो एक बार क्या हुआ, उनके गहने में से कुछ गहने मिले नहीं बाबा को। तो बाबा सोचने लगा कहाँ चला गया होगा, कहाँ चला गया होगा। तो घर में अपने बच्चों को क्या बोला मालूम है देखो मेरे ये गहने गुम हो गए हैं, तो जो मेरे को ढूंढ के देंगे ना उनको मैं इनाम दूंगा। अब बच्चे तो इनोसेंस में उठा लेते हैं। बाबा को मालूम भी चल गया था कि उनकी बेटी ने वो गहने उठा लिए थे। जानते हुए उनको सामने से ये नहीं कहा कि तुमने छुपाया है ना, डांटा भी नहीं, और भी युक्ति निकाली। और उसी युक्ति के बाद उसने कहा पिताजी ये तो देखो मैंने आपके गहने ढूंढ करके दिए। न स्वयं अपनी शक्तियों को कमजोर किया, लेकिन सामने वाले को भी इस प्रकार हैंडल किया जो उसको डाउन नहीं किया, उनको डांटा भी नहीं, उनको अपने सम्मान से नीचे नहीं होने दिया। ऐसे बाबा को 2 बेटे थे और 3 या 4 एग्जैक्ट मुझे भूल गया है, लड़कियां थी। गृहस्थी थे। उन्होंने अपने जीवन में 13 गुरु किए। कितने? 13 गुरु किए। उनको बस ईश्वर प्राप्ति की एक ही लगन थी, और ईश्वर प्राप्ति की लगन में वो गुरु करते गए। तो उनके 11वें नंबर के गुरु की ये बात है। उनको एक गुरु से प्राप्ति हो गई, फिर लगा कि बस इनके पास इतनी है, तो दूसरा तीसरा ऐसे करते गए। 11वें नंबर के गुरु की तरफ से उनको पत्र आया, टेलीग्राम आया, लखीराज बाबू कम सुन। अब उस दिन जिस दिन उनको सुबह सुबह टेलीग्राम मिलता है, उसी दिन अपने बेटे के पोते की, बेटे के बेटे की पोते की छठी थी। घर में बहुत बड़ा प्रसंग था, 2-3 हज़ार लोग आने वाले थे शाम के टाइम पर। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि गुरु का तार आया है और गुरुजी बुला रहे हैं, मेरी गाड़ी तैयार करो, मुझे जाना है। तो उनकी धर्मपत्नी ने बोला
कि आज का शाम का ये प्रसंग पूरा करके फिर आप चले जाना, अब ध्यान से सुनना है। लेखराज जी दादा ने क्या जवाब दिया? जशोदा, अगर काल का बुलावा आवे, मौत का बुलावा आवे, तो क्या तुम मुझे ये कह सकती हो कल जाना? गुरु का बुलावा, काल का बुलावा, मैं अभी जाऊंगा। और करके वो गुरु के पास जाने के लिए रवाना हो गए। गुरु के पास पहुँचे, गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और गुरुजी से पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश हैं। तो गुरुजी का एक दूसरा शिष्य था, वो सट्टे में हार गया था, उनको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। तो गुरु ने बताया कि इनको ये सहयोग की आवश्यकता है। उसी समय पैसे निकाल करके दे दिए और गुरु को प्रणाम करके चल पड़े। लेकिन रास्ते में उनके मन के अंदर चिंतन चलता रहा, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश, गुरु जिसका अंधला चेला सत्यानाश। तो उन्होंने मनोमन उस गुरु को भी छोड़ दिया। फिर दूसरा गुरु भी किया। अब वो जो दूसरा गुरु किया था, उसके साथ का ये अनुभव है कि अपने घर में सत्संग, उसके बाद का ये अनुभव, अपने घर में सत्संग आदि बिठाया था और थोड़ा मुझे रिकलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो गुरु का कुछ ऐसा अनुभव था, दादाजी को दिव्य साक्षात्कार हुए और वो दिव्य साक्षात्कार के अंदर उन्होंने 4 दृश्य देखे। पहला दृश्य था विष्णु चतुर्भुज और आवाज आया, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, अहम विष्णु चतुर्भुज ततत्वम, मना मैं जो हूँ वो तू है। दूसरा दृश्य देखा, आकाश से कोई तारे निकल रहे हैं, कोई महाराजा बनता, कोई महारानी बनती, कोई राजकुमार, कोई राजकुमारी बनती और एक स्वर्ग सा दृश्य देखा। तीसरा साक्षात्कार हुआ, एटॉमिक वॉर, सिविल वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज, आपसी खूनी नाहक खेल हो गया और वो इतना भयानक दृश्य था जो दादा ने कहा, प्रभु बस करो, अब ये मैं नहीं देख सकता हूँ। और चौथा दृश्य देखा, एक ज्योति बिंदु, प्रकाश बिंदु, जिन्होंने आदेश किया कि तुम्हें माताओं बहनों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाना है। तो ये जो 4 दिव्य साक्षात्कार हुआ, उसके बाद वो मंथन में पड़ गए कि अभी मुझे इसका रहस्य कौन खोल सकता है। तो गुरु के पास गए, फिर गुरु से पूछा कि मुझे ऐसी ऐसी अनुभूति हुई है, तो ये क्या है। तो गुरुजी ने कहा कि लगता है लखीराज तुम पागल हो गए हो। अब जब गुरु से ऐसा जवाब मिला तो उन्होंने समझा कि ये कोई गुरु कृपा नहीं है, ये गुरु से भी ऊपर की कोई शक्ति है जिसने मुझ पर कृपा की है। तो कुछ समय के लिए मंथन में चले गए
और अपने आप से वो चिंतन करने लगे ये क्या हुआ है, और अपनी साधना के लिए परिवार से 1 महीना दूर चले गए। फिर वापस आने के बाद अपने घर में एक बार सत्संग रखा था, और उसी सत्संग के अंदर स्वयं बैठे हुए थे, लेकिन सत्संग के बीच से ही वो अचानक उठ करके चले गए। तो उनकी पत्नी और पुत्रवधू भी उस सत्संग में बैठी थी, तो उनको हुआ कि दादा कभी बीच सत्संग से उठते नहीं हैं, आज उठ करके गए हैं, जरूर कुछ है। तो वो लोग भी सामने जा कर के बैठ गए। सामने जा कर के बैठे, पर ये जो दादा लेखराज थे उनकी आंखें बंद थी, और कुछ ही समय के बाद जब आंखें खुली तो आंखों से लाल तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया था, और उनके मुख से आवाज निकला, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसा मुख से बोले, और फिर कुछ समय के बाद आंखें बंद हो गई। और जब फिर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में आए तो अपनी पत्नी पुत्रवधू को देखते हुए पूछने लगे कि ये क्या था, ये कौन थे, मुझे ये सब क्या हो रहा है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर वो कुछ समय के चिंतन के बाद अपने अंदर में कुछ स्पष्टता होते होते अपने पार्टनर को बोले। सबसे पहले अपने परिवार वालों को बिठाया, पत्नी, बच्चे, पुत्रवधू, बच्चियां, दामाद, सबको बिठाया और कहा, अपना वो दिव्य साक्षात्कार का सुनाया और कहा कि मुझे परमात्मा का आदेश है और ये भारत भूमि को स्वर्ग भूमि माताओं बहनों के द्वारा बनानी है, तो उस कार्य में आप मुझे सहयोग करेंगे। परिवार वालों ने बोला हाँ। तो बोला, हम अपनी तमाम स्थावर जंगम मिलकत, तो वहाँ सिंध में ओम मंडली संस्था बहनों की चलती थी, वहाँ माताएं बहनें इकट्ठी हो करके भक्ति भावना शास्त्र पढ़ना आदि करते थे। उसमें उनकी पत्नी और पुत्रवधू भी जाया करते थे। तो बोला, हम ओम मंडली को अपना सब कुछ अर्पण कर दे और हम भी सभी अर्पण हो जाए और भारत भूमि को देवभूमि बनाने की सेवा करें। तो उसमें भी उन्होंने हाँ किया। तो उस जमाने में बाबा के 5-6 बंगलोस थे, 5-6 गाड़ियाँ थी। उस जमाने के लाखोंपति थे, काफ़ी जमीन आदि था। तो जब परिवार वाले एग्री हुए तो अपने बिजनेस पार्टनर को बोला कि मेरे हिस्से में जो भी आता है मुझे दे दिया जाए, अब मुझे बिजनेस नहीं करना है। आई तार अलफ की हुआ रेल का राही, माना परमात्मा की तार आई है, अब मुझे बिजनेस नहीं होना है,
अभी मुझे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। तो उसका पार्टनर पहले तो आश्चर्य में पड़ गया, बोला दादा आपको क्या हुआ, मेरे से कुछ गलती हुई मेरी? बोला तुम्हारी कोई गलती नहीं हुई है। बोला नहीं, पर ये क्या हुआ, ये सब क्या कर रहे हैं? बोला नहीं, मुझे जो पाना था मैंने पा लिया है, अब मेरे हिस्से में जो आता है मुझे दे दे। तो ऐसा करके पार्टनर को भी बोल दिया। ये सब विचार मंथन प्रक्रिया के कुछ समय के बाद ही 1937 दिवाली के दिन पिताश्री लेखराज जी, तब तो उनका नाम लेखराज जी ही था, उन्होंने अपनी तमाम स्थावर जंगम मिलकत का 8 बहनों के नाम पर ट्रस्ट बना करके जिम्मेवारी दे दी कि अभी आप संभालेंगे, और अपने पूरे परिवार सहित वो भी वहाँ ही रहने लगे। अब लेखराज दादाजी की इस प्रवृत्ति को देखते हुए और ये सत्संग का कारोबार आगे चलता हुआ देख करके उनके कई मित्र स्नेही जो बहुत क्लोज थे, वो भी कोई 5-6 परिवार वाले ऐसे ही बाल बच्चों के सहित समर्पित हो गए। अब वो सब साथ में रहने लगे, गीता पढ़ने लगे, आपस में ध्यान करने लगे। अब यहाँ कैसे परमात्मा अपना कार्य करा रहा है, तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा के तन का परमात्मा ने कब से कब्जा कर लिया था मालूम है? कब से कब्जा कर लिया? जब वो ध्यान अवस्था में उन्होंने अनुभव किया, उनके द्वारा जो निकला, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रेम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, परमात्मा की प्रवेशता होने के बाद ये सब कुछ कार्य अपने आप होने लगा। ब्रह्मा पिता के द्वारा ये कार्य करवाने वाले निराकार शिव पिता थे। तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि पिताश्री लेखराज दादा जी अपना गीता पढ़ते थे। अब गीता पढ़ते पढ़ते समझो उनकी नज़र जिस पर पड़ गई तो वो ध्यान में जा रहा है और उनको दिव्य साक्षात्कार होता है। जहाँ नज़र टिक जाती, जिसके पर नज़र पड़ती, वो ध्यान में चले जाते। फिर ध्यान में कोई राधे बनते, कोई कृष्ण अपने को अनुभव करते, और धीरे धीरे रास मंडल रचने लगे, सब दिव्य साक्षात्कार करने लगे। तो धीरे धीरे लोग खींच खींच के आने लगे, सैकड़ों से हजारों की संख्या में आने लगे। चलो भगवान, मुफ्त में भगवान, हैं? तो बड़े छोटे बाल बच्चे सब आने लगे। अब क्या हुआ, तो ऐसा जो सत्संग चल रहा था, एक दिन दादा लेखराज जी के मुख से ये वाणी निकली कि इस सत्संग के अंदर वही आ सकते हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, जो 5 विकारों का दान देंगे, जो मीट, मटर, प्याज, लहसुन आदि तामसिक चीज नहीं खाएंगे, जो रोज सत्संग में आएंगे और दिव्य गुणों वाला जीवन बनाएंगे, और अपने परिवार से लिखा के लाना होगा। चाहे बहन आती तो अपने पति से लिखा ले, अपने माता पिता से लिखा के ले आवे, वो ही ये सत्संग में आ सकते हैं। अब बताइए, हजारों में से कितने बचेंगे? थोड़े ही बचेंगे ने।
अगर आप सब यहाँ बैठे हैं और ऐसा कहा जाए कि इस नियमों पर चलने वाले अपना जीवन इस सेवा में लगा दें, तो कितने तैयार हो जाएंगे? कितने तैयार हो जाएंगे? तो वहाँ क्या हुआ? हजारों में से सैकड़ों में भी कुछ 350, 450 जितने भाई बहने आते रहे, जो अपने रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स या हस्बैंड से चिट्ठी लिखा के आ सके। तो वो आते रहे और आते आते धीरे धीरे फिर उन्होंने ये संकल्प कर लिया कि हमें भी दादा लेखराज जी की तरह अपने जीवन को, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लगाना है। तो मकान तो थे ही, 5-6 बंगलोज थे। तो फिर सभी ने मिल करके एक हॉस्टल की जैसा हो गया। एक मकान में बहनें कुमारियाँ रहती थी, क्योंकि परिवार सहित आए थे तो कुछ बच्चे भी थे, करीब 40-45 जैसे बच्चे थे। कोई 6 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का, कोई 10 साल का, कोई 12 साल का। तो फिर वहाँ पर बाबा ने एक बाल भवन बनाया, जिस बाल भवन में इन्हों को आध्यात्मिक पढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी, पर थोड़ा थोड़ा आवश्यक इतना अक्षर ज्ञान भी दिया जाता था। तो एक भवन के अंदर बाल भवन बना जहाँ उन्हों की पढ़ाई होती थी। एक भवन के अंदर कुमारियों को रखा जाता था, एक में कुमारों को रखा जाता था, एक भवन में माताएं रहती थी, एक में भाई और एक में बाबा रहते थे। तो ऐसे पूरा कराची में, सिंध हैदराबाद में, कराची में 1937 दिवाली के दिन से लेकर के ये यज्ञ की स्थापना हुई और 14 साल तक वहाँ ये लोग रहे। और वहाँ कैंपस के अंदर ही इनों की सारी दिनचर्या बनी रहती थी। अब किसी भी संस्था में जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर व्यवस्था के हिसाब से क्या बनाना पड़ता है? डेली रूटीन बनाना पड़ता है। कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रेयर करना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है, कितने बजे प्रवचन में बैठना है। तो पूरी सारी दिनचर्या बन गई और उसी मुताबिक उन्हों की जीवन चलने शुरू हो गई। फिर 1947 में आप सबको मालूम है कि हमें स्वातंत्र्य मिला, उसके पहले काफ़ी युद्ध हुआ, खूंखार लड़ाइयाँ हुई, सारे अपने वाले लोगों को चुन चुन करके कराची से निकाला गया। सब पहने कपड़े सभी को भागना पड़ा। ऐसे समय में भी हमारा ये जो यज्ञ था, तो वहाँ के गवर्नमेंट के लोगों ने आकर के कहा कि आप हमको छोड़ के नहीं जाना, आप खुदा के बंदे हो और आपके होने से हमारी रक्षा हो रही है। तो 1947 के पहले सभी भारतवासी तो आ गए, पर अपनी संस्था वहाँ थी। फिर 1950 में वहाँ से स्थानांतर करके आबू में पहुँचे और आबू में किराया का एक मकान रख करके वहाँ पर एक्टिविटी शुरू की। फिर तो समय प्रमाण 2 स्थान बदली भी करने पड़े और अभी जो हमारा पांडव भवन है, जहाँ आपने नहीं देखा होगा तो देखने का दिन होगा लास्ट दिन शायद, तो वहाँ पर
रहना शुरू किया। 1950 में यहाँ आबू पर्वत पर आए और फिर तब से लेकर के ये एक्टिविटी पूरे भारत देश में फैलाने के लिए बाबा ने कुछ ग्रुप्स बनाए, 2-3 बहनें 1-2 भाई, ऐसे ग्रुप्स बना करके भारत के बड़े बड़े शहरों में भेजा कि आप बच्चे जाओ और सभी को परमात्मा का संदेश दो कि स्वयं परमात्मा बाप आए हुए हैं और हमें भारत को स्वर्ग बनाना है। अब ये लोग तो वहाँ से निराश्रित के रूप में आए थे, सारे ही जो आए, और स्टीमर मार्ग से आए थे, तो स्टीमर में जितना सामान ले आ सके इतना सामान ले आए। इसमें कोई भी कमाने वाला तो था ही नहीं, तो चलते चलते क्या होगा, सारा खर्च हो गया। अब ये बात मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि स्वयं भगवान को भी और भगवान के माध्यम ब्रह्मा को भी इस कलयुग के अंदर चैलेंजेस आती हैं, जिस चैलेंजेस को पास करके दुनिया को स्वर्ग बनाते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि 450 भोजन खाने वाले, लेकिन भंडारे में कुछ भी अनाज नहीं बचा था। बाबा ने तो अपना सब कुछ दे दिया, उसके बाद कभी मुड़ करके पूछा नहीं कि अभी क्या है कि कैसे है, माताओं बहनों को सौंप दिया था। अब उस दिन जो संभालने वाली बहनें थी वो बाबा के सामने आई और बाबा को कहा केवल 8 आना बचा था। 450 लोग जहाँ रहने वाले खाने वाले, वहाँ केवल 8 आना बचा था। आकर के बाबा को कहते, बाबा अब यही बचा है, आज सभी को खाना कैसे खिलाएंगे। बाबा ने कहा, बच्चे आज सभी बच्चों को प्रोग्राम दे दो कि हमें आज 1 बजे तक भट्ठी करनी है, तपस्या करनी है। भट्ठी तपस्या माना कॉन्संट्रेटेड मेडिटेशन, घंटे घंटे मेडिटेशन में बैठे रहे, तपस्या करे, उसको भट्ठी कहते। जैसे सोने को शुद्ध करने लिए आग में डालते हैं, सोने के लिए भट्ठी, ईंट को पकाने के लिए आग में डालते हैं, तो उसी प्रकार आत्मा को शुद्ध करने के लिए ये योग तपस्या भट्ठी यहाँ होती है। तो आज भट्ठी करनी है। तो अब बाबा ने बोला तो बोल तो दिया, पर संकल्प चलेगा ना कि अभी भट्ठी करने से पैसा आएगा, अनाज आएगा, सबको खाना कैसे देंगे। सुबह 9 बजे वाली पोस्ट से कुछ ड्राफ्ट आए। अब जिन्हों को ये लोग जानते नहीं थे, पर ड्राफ्ट आए और कुछ अनजान रीति से, पता नहीं, सारा रेशन का ठेला आ गया, बहुत बड़ा ठेला आ गया। बाबा को पता चला। बाबा ने कहा बच्चों को दे दो और बोलो कि देखो ऑलमाइटी बाबा ने भेजा है, अभी सबके लिए भोजन बनाओ। तो सबके लिए भोजन बना। उसी दिन रात्रि क्लास में बाबा ने सभी बच्चों के प्रति महावाक्य उच्चारे कि बच्चे अभी हमें अपने को मेहनत करके, लोगों की सेवा करके, अपनी कमाई का हमें खाना है। ऐसा कह करके ग्रुप्स बनाए और ग्रुप्स को बड़े बड़े शहरों में भेजा कि अब वहाँ जा कर के ये ईश्वरीय ज्ञान आप सभी को दो। अब जब जाने का था तो बच्चों ने बाबा को कहा, बाबा
टिकट के लिए पैसे चाहिए। तो बाबा ने कहा, बच्चे पैसे तो अपने पास कहाँ हैं, पर आप जब जाओ ना ट्रेन में, अगर आप शिव बाबा की याद में होंगे तो आपसे कोई टिकट नहीं मांगेगा। लेकिन अगर शिव बाबा की याद भूल जाए और टिकट मांगे तो बोलना, हम तो खुदा के बंदे हैं, खुदा दोस्त हैं, खुदाई खिदमतगार पर जा रहे हैं, आप कहो तो बैठते हैं, नहीं तो अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन में बैठ जाना। हाँ, सुना? अब देखो, ये साधारण बात थोड़ी ही थी। लेखराज दादा भी अपने जीवन में उस अवस्था में पहुंचे थे। उस जमाने के लाखोपति राजा रजवाड़ाओं में जिसका नाम था, उनके आगे ये कितनी बड़ी परीक्षाएं थी, क्योंकि भगवान भी उनके मुख से बोलता था, लेकिन उसको भी तो अपने मुख से ही बोलना पड़ता था न। और उस प्रकार से ग्रुप्स गए। बाबा से जब जा रहे थे ने, तो बहनें कहती थी कि हमने बाबा को कहा, बाबा आप हमें बंदरों की दुनिया में कहाँ भेजते हो, क्योंकि बाबा के साथ रह कर के 14 साल के अंदर वो तो सभी एकदम फरिश्ते बन चुके थे। इन्हों के तपस्वी जीवन, वो सिंधी बहनें, और वो बाल खुला रखते थे कि जब तक हमारा यज्ञ स्थापन नहीं होगा तब तक हम चोटी नहीं बनाएंगे। और तपस्या में सागर किनारे पर जाके बैठे, धर्मशाला पर जाकर के बैठे, बाग बगीचे के आगे जाकर के बैठे। बाबा ने सफ़ेद चद्दरें दी थी कि जहाँ जाओ सफ़ेद चद्दर बिछा के बैठना, तपस्या करना, आप मुझे याद करना, मैं आप लोगों के साथ साथ हूँ। तो जाके तपस्या करते थे। लोग आके पूछते थे, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? वो कहते थे, हम परमात्मा की संतान हैं, हम ऊपर से आए हैं। किस लिए आए हो? आप हमारे भाई बहनों को परमात्मा संदेश देने लिए। क्या संदेश है? संदेश जैसे जैसे सुनाना शुरू करें, वो सामने वाले सुनते 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 वो ध्यान में चले जाए, उन्हों को साक्षात्कार हो जाए, उन्हों को परमात्मा के द्वारा कुछ संदेश मिल जाए। और किसी ने बहनों के लिए फ्लैट ऑफर किया, किसी ने धर्मशालाएं ऑफर की, किसी ने क्या, सबके तरफ से सहयोग आता गया और आध्यात्मिक ज्ञान सुनने की रुचि लोगों की बढ़ती गई। और इसी प्रकार अलग अलग केंद्रों की स्थापना होती गई। आप यहाँ पर अपने बुक स्टॉल पर आपको ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी पर पुस्तक मिलेगी। आप अवश्य उसको पढ़ने, उसके 1 या 2 भाग है, पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि व्यक्ति अपनी शक्तियों को किस पराकाष्ठा तक पहुँचा सकती है। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मुझे शॉर्ट में ही उस बात को कवर करना पड़ेगा। लेकिन आज पूरे भारत भर में हमारे 5,500 से अधिक केंद्र है। 58,000 क्लासेस, गीता पाठशालाएँ चलती हैं। हमारे जैसी करीब 50,000 बहनें हैं जिन्होंने जीवन दिया। ऐसे युवा भाई हैं 20,000 जितने, और लाखों भाई बहन, कम से कम 12-13 लाख जितने भाई बहन तो ऐसे हैं जिन्हों की जीवन भले घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, फिर भी उन्हों की जीवन एक योगी जीवन है, फरिश्ते की जीवन है। तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को काम पर लगाने की एक यथार्थता
हमें ब्रह्मा बाबा के जीवन में देखने मिल रही है। 93 इयर्स, 18 जनवरी 1969 में आपने पुराना देह त्याग किया, लेकिन वो भी कैसे? शाम को प्रवचन करके अपने कमरे में आकर के बैठे और बस बैठे बैठे अपना थोड़ा हाथ यहाँ गया तो जो हमारी दादी प्रकाशमणि थी उस समय आबू में आए हुए थे, बाबा ने उनके हाथ में हाथ दिया, दृष्टि देते रहे। दादी जी अपने अनुभव में सुनाती है कि मुझे लगता है कि बाबा ने अपनी सारी शक्ति मुझे ट्रांसफ़र कर दी और बाद में वही संस्था की एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ बनी जिनके द्वारा ये सारा कार्य आगे बढ़ा। तो बस ऐसे ही बैठे बैठे हाँ, आपने अपनी पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया। तो इस व्यक्तिगत जीवन से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम अपनी शक्तियों को कितनी पराकाष्ठा तक बढ़ा सकते हैं वो अंदाज लगा सकते हैं। और वो हमारे ही अलौकिक पिता हैं। हम सबके पिता हैं, पर पिता के पिता के पिता, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, वो ब्रह्मा पिता हैं। तो शिव पिता हमारे पारलौकिक पिता हैं, ब्रह्मा पिता हमारे अलौकिक पिता हैं और शरीर के पिता हमारे लौकिक पिता हैं। तो हम कितने बाप के बच्चे हुए? 3 पिता के हम बच्चे हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं। आप सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि सागर के कंठे पर आए हो, अपने आप को पूरा भरपूर करके जाना। अभी कोई सोच में न रह करके अपने जीवन को बनाने का एक सुंदर निर्णय यहाँ से लेकर के जाना। स्वयं भगवान ने आपको चुन करके, हाथ पकड़ करके अपने गोद में लाए हैं। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तो आप सभी भाग्यशाली आत्माओं को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है और धन्यवाद है। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सारा जग गुण तेरे गाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम, शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सबके मुख पर तेरा नाम, शिव की याद दिलाए। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा।
पाए।